देखेंगे आपके लिए सेशन बेहतरीन होने वाला है। पहला है बिहार के किस भाग में से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए। यह सेशन आपको प्रैक्टिस की दृष्टि से बेहतरीन मजबूत होगा। तो कहता है बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल की औजार प्राप्त हुए थे साथियों। तो यह हमारा दक्षिणी भाग हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी भाग से हमारा ये पहले ही दक्षिणी भाग में ही सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल जो है हमारे औजार प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग। दूसरा हमारा है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है। कहता है बिहार को जानने के लिए सबसे हमारा ये प्राचीन स्रोत पुराने समय की बात कर रही है, तो हमारा यह हो जाएगा अथर्ववेद की बात हो रही है। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है तीसरा क्वेश्चन है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया। यहाँ कह रहा है मगध साम्राज्य की राजधानी की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या है, ये गिरिब्रज में हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथा है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन की बात हो रही है, तो हमारा यह कितना होगा, यह हमारा 6 हो जाएगा। कितना, 6, क्योंकि मौर्य कालीन में नगर प्रशासन में कितनी समिति का प्रयोग क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, तो इसका सीधा आंसर हमारा 6 हो गया। उसके बाद है तृतीय तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था ये हमारा कहाँ हुआ था साथियों। तो यह हमारा क्या हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में पहला कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। दूसरा हमारा वैशाली में हुआ था। दूसरा हमारा वैशाली, और तीसरा हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। तो प्रथम हमारा राजगिरी में हुआ था, प्रथम हुआ, ये हमारा द्वितीय हुआ। ठीक, यहाँ से प्रश्न जो है ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और पाटलिपुत्र जो हमारा तृतीय बौद्ध संगीत जो आपकी प्रश्न में पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो हमारा यह पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, अगर प्रश्न ऐसे भी रहे तो कभी पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीत बौद्ध हमारा संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो राजगिरी, दूसरा पूछे तो वैशाली, या तीसरा पूछे तो हमारा पाटलिपुत्र होगा। छठा है प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहना मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ है, यह बिहार शरीफ पटना में है। बिहार शरीफ कहाँ है, बिहार शरीफ पटना में है। उसके बाद सातवां है तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी पूछा जा रहा है, यानी उस समय की बात पूछा जा रहा है तुगलक काल की। तो यह हमारा राजधानी कहाँ होगा, उस समय भी राजधानी बिहार शरीफ पटना की बात हो रही है, यानी 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। कर्नाट हमारा वंश की राजधानी की बात हो रही है, तो यह हमारा सिमरावगढ़ में हो जाएगा। जब भी पूछे कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी, तो सिमरावट हो जाएगा। उसके बाद है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की बात हो रही है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वो कौन सा सूबेदार है जिसने सुल्तान के विरोध किया। यानी इब्राहिम लोदी के शासनकाल की बात हो रही है, जिसमें कहता है बिहार का वो कौन सा सूबेदार था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, सुल्तान के विरुद्ध उन्हें लड़ाई लड़ी थी। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा दरिया खान नुहानी हो जाएगा। दरिया खान नुहानी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर है खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त होते थे। खिलजी वंश की बात हो रही है, तो यह हमारा भोजपुर हो जाएगा। भोजपुर, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से, तो हमारा यह भोजपुर जिला के से प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो वैसे भी बिहार स्पेशल हो रही है, तो राज्याभिषेक की बात हो रही है कि बिहार में जो किसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो हमारा यह हो जाएगा प्रोक्रिशियर का हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन है। यहाँ पहला सुल्तान की बात हो रही है बिहार में सैनिक अभियान करने वाला,
तो हमारा यह क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश, जिसे आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यह हमारा इल्तुतमिश। उसके बाद हमारा है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी, यानी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, बंगाल के किस नवाब ने, कह रहा है, मुंगेर को उसकी राजधानी बनाया। तो हमारा यह मीर कासिम जो है, यह मीर कासिम जो है, यह बंगाल में के नवाब ने क्या, मीर बंगाल का जो नवाब मीर कासिम है, उन्होंने मुंगेर को राजधानी बनाया था। उसके बाद है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस नेता का योगदान सर्वोपरि रहा। तो हमारा यह जो अलग राज्य बिहार की बात हो रही है, जो हमारा 1912 में जो हमारा ये अलग हुआ था, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान सक्रिय भूमिका के रूप में था। किसका, हमारा सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक, आगे भी सच्चिदानंद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसी सेशन के अंतर्गत। कहता है बिहार में, 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए इस चीज को जो जरूर आप प्रश्न को बनाएंगे तो याद रखेंगे, बिहार की बात हो रही है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो हमारा यह श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। क्योंकि बिहार की बात हो रही है तो बिहार के पहले सत्याग्रही के रूप में पूछा जाता है, तो आपको श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिहार की बात न हो और सीधा पूछा जाए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, किसने, किसके सत्याग्रही प्रथम, अगर बिहार की बात न हो, अगर सीधे पूछे व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह के थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के हमारा प्रथम की बात पूछे, तो प्रथम में जो आप पढ़े होंगे, पहला हाँ क्या होगा, यह हमारा पहला हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा नेहरू जी हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रह्मदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। तो पहला हमारा विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। सीधा पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार नहीं पूछे तब, अगर बिहार से पूछे तो श्री कृष्ण सिंह लगाना है आपको, श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर सीधा पूछे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम पूछे तो विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। यहाँ से भी प्रश्न कितनी बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। 16 है, पटना का चर्चित सचिवालय कांड कब हुआ। तो यह हमारा जो हुआ था, यह 11 अगस्त 1942 को पटना का जो सचिवालय कांड हुआ था, वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को। उसके बाद है, बिहार में 1857 के विद्रोह में कौन सब थे। 1857 की बात हो रही है बिहार में, तो बिहार से कौन हो जाएंगे, बिहार से कुंवर सिंह, जो कि आरा से थे, कुंवर सिंह। उसके बाद है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित रहा। प्रश्न में पूछा जाता है कभी कौन सा जिला प्रभावित रहा या अप्रभावित रहा, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जिला प्रभावित रहा, तो हमारा यह हो जाएगा, यानी हमारा जो 18 का है तो उसमें कौन सा हो जाएगा, हमारा सारण हो जाएगा, सारण भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए देख लेते हैं कौन 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हमारा यह सी हो जाएगा, यानी सारण हो जाएगा, सारण। उसके बाद वैशाली, वैशाली, उसके बाद पूर्णिया। तो देख लेते हैं 1, 2 और 4, यानी 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये सभी जिला जो है हमारा ये नोना विद्रोह में प्रभावित हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा। तो कौन सा प्रभावित रहा, तो उसमें शाहाबाद भी हुआ था, पटना भी हुआ था और गया भी हुआ था। जब तीनों हुआ तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने की बात हो रही है, कौन सा महत्वपूर्ण थे। तो बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ये भी थे, कार्यानंद शर्मा एवं विनोदानंद शर्मा ये भी थे, उसके बाद राहुल सांस्कृतिकयान ये भी थे। जब ए, बी और सी है तो हमारा ये एक से अधिक ऑप्शन में है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 20 का हमारा ये डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में कौमी सेवक की बात हो रही है, कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था, कब हुआ था। तो यह हमारा 27 नवंबर 1921 को, आप याद कर लीजिए, 27 नवंबर 1921 को बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। उसके बाद हमारा 22 जो है, ये 22 का मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र की बात हो रही है, तो हमारा यह पटना और भागलपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? प्रथम यूरोपीय व्यापारी की बात हो रही है तो हमारा यह पुर्तगाली हो जाएगा। क्या होगा? पुर्तगाली। उसके बाद है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? होम रूल आंदोलन की जब भी बात आए तो मजरूल हक होगा। उन्होंने पटना में मजरूल हक ने ही पटना में सदाकत आश्रम बनाया था। सदाकत आश्रम कभी पूछा जाता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक ने ही पटना में किया था। ठीक, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये हमारा सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 ईस्वी में 1920 में किसने किया था? 1920 में हमारा मजरूल हक ने किया था सदाकत आश्रम की स्थापना। ठीक, सदाकत आश्रम सदाकत आश्रम सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने 1920 ईस्वी में किया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन अब होगा, कहता है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? देश की बात के हमारा हो जाएगा सखाराम गणेश देवकर। तो हमारा यह ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। जब उड़ीसा पूछे तो 1936, उड़ीसा पूछे तो 1936। ठीक, और हमारा झारखंड पूछे तो झारखंड हमारा 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और हमारा ये उड़ीसा की बात हो तो उड़ीसा 1936 उड़ीसा, और बिहार जो हमारा अलग प्रांत हुआ वो 1912 22 मार्च 1912। ठीक, और उड़ीसा पूछे तो 1 अप्रैल 1936। ठीक, 1 अप्रैल 1936। झारखंड पूछे तो 15 नवंबर आप इसे याद रखिएगा। जब डेट पूछे तो अगर अंदर जाए तो 22 मार्च 1912 बिहार, 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा और 15 नवंबर हमारा 2000 झारखंड हो जाएगा। 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की बात हो रही है? तो हमारा यह 164 हो जाएगा। यानी आर्टिकल 164 में तहत कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी कितना? आर्टिकल 164 के तहत। उसके बाद हमारा 28 कहता है राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक पूछा है, संवैधानिक नहीं पूछा है। तो वास्तविक प्रधान हमारा मुख्यमंत्री होता है। लेकिन जब भी पूछे संवैधानिक की बात पूछे, क्योंकि वास्तविक और संवैधानिक होता है। अगर संवैधानिक पूछे तो संवैधानिक आपका राज्यपाल होगा। लेकिन वास्तविक पूछे तो आपका यह सीएम होगा, यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होगा। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। जब अगर संवैधानिक पूछे तो राज्यपाल होगा, हमारा वास्तविक पूछे तो सीएम होगा। ठीक, उसके बाद अगला है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जो भारत का पहला राज्य कौन है? तो हमारा यह बिहार में है। क्योंकि 2006 में मतलब पंचायत को एक बेहतर ढंग से बनाने के लिए कि पंचायत राज समिति बनाया गया और उसमें 50% जो है ये महिला को आरक्षण दिया गया था। यह 2006 में हुआ था और यह बिहार पहला राज्य था।